प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कहीं भी शांति नहीं है। पूरे देश भर के अंदर कहीं भी शांति नहीं है। जब से ये निकम्मी, गैर जिम्मेदार, अनरिलायबल सरकार बीजेपी की बन के बैठी है केंद्र में 8 साल से, तब से देश में अशांति हो गई है। हर जगह अशांति फैल गई है। इन्होंने देश को जाति में, धर्म में, नफरत में फैला दिया, बांट दिया, बुरी तरह से बांट दिया है। आप देखिए, सुबह से शाम तक किसी भी एरिया में देख लिए, कहीं हमारी बहन बेटी जा रही हैं, उनके साथ रास्ते में छेड़खानी हो रही है, उनकी चेन खींची जा रही है और उनके मोबाइल फ़ोन खींचे जा रहे हैं। मोबाइल तो दूसरों के भी, जेंट्स के भी ऐसे खींचे जा रहे हैं। ये कितनी दुख की बात है। कहीं भी शांति नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले JNU में क्या हालत हुई है आप देखिए, मार पिटाई। यानी बीजेपी चाहती है कि ये जैसे कहीं देश वैसे ही रहे। ये संभव नहीं है। क्यों इनको शर्म नहीं आती है रोजाना ये फालतू फट की बातें देश भर में फैलाते हुए? क्यों इनको दिक्कत नहीं आ रही इन बातों से? ये देश गुलाम नहीं है। आप इसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये देश गुलाम नहीं है। गुलाम अंग्रेजों का भी नहीं रहा। ये अंग्रेजों को भी खदेड़ दिया था, तो आपको खदेड़ने में क्या लगेगा? आप बाज आ जाइए। मैं चेतावनी देता हूँ प्रधानमंत्री महोदय को और इस सरकार को, मत ये अफरा तफरी बनाइए। पूरी आप लोग जो साजिश के तहत ये सरकार चल रही है, ये शर्म आनी चाहिए इसको। 75 साल का इतिहास आज़ादी का, यहाँ का आज़ाद होने के बाद का, और सबसे ज़्यादा निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार इस देश को मिली। अभी बाज आ जाइए मेहरबानी करके। ये देश कमज़ोर नहीं है, लेकिन देश शांति प्रिय है। ये देश शांति चाहता है, मगर आप लोग शांति की कीमत नहीं समझते हैं। शांति की भाषा आप लोग नहीं समझ रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। आज हर तरफ आग लगी हुई है देश के अंदर। महंगाई की आग, बेरोजगारी की आग, भूख की आग, हर जगह अफरा तफरी, गुंडागर्दी हर जगह चल रही है। कोई चाकू घोंप देता है चलते चलते, सड़क पर जरा सी किसी को टक्कर लगी, वो रिवॉल्वर निकाल देता है। क्या माहौल हो गया देश में? ये प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये माहौल दिखाई नहीं दे रहा आपको? क्या करेंगे आप इससे ज्यादा? देश को बर्बाद करके मानेंगे? मेहरबानी करके इसको सुधार करिए प्रधानमंत्री महोदय, वरना गद्दी खाली करिए। बहुत लोग हैं इस देश के अंदर गद्दी पर बैठने के लिए, ईमानदारी से शासन चलाने के लिए बहुत लोग हैं। एक से एक बढ़कर के बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं। सब आपकी तरह छोटे दिमाग वाले नहीं हैं। यहाँ बीजेपी के अंदर ज्यादातर लोग क्षीण मानसिकता के लोग हैं। ज्यादातर लोग, कुछ हैं इनमें अच्छे, लेकिन ज्यादातर लोग छोटी बुद्धि के हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। देश के अंदर क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कोई के नेता आपस में, कोई मंत्री है, कुछ भी, किसी की कोई औकात नहीं है। एक गलत शासन, ऊपर से गलत नीति चल रही है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। कितनी डूब कर मरने की बात है ये। आप देश के मंत्री हैं या इस पार्टी के मंत्री हैं या प्रधानमंत्री महोदय के मंत्री हैं? क्यों देश के हित के लिए आप बोलते नहीं है? क्यों आप आज आवाज उठाते नहीं है? क्यों हमारी बहन बेटियों के हक के लिए नहीं लड़ते हैं? क्यों आप गरीब के हक के लिए नहीं लड़ते हैं? गरीब को मारा जा रहा है इस देश के अंदर, धर्मों के अंदर बांटा जा रहा है। ऐसी कभी नफरत इस देश में नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी, जो अब 8 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। मेहरबानी करके जागिए, जागिए आप लोग, जागिए सरकार, जागिए। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों खून खराबे पर आप लोग तुले हुए हैं? हर जगह आप लोग खून खराबा करा रहे हैं। JNU में देखिए, अरे किसने क्या खाना है ये उनकी मर्जी है। आप राम के कितने भगत हैं मैं जानता हूं आपको। आपकी राम की भक्ति कितनी शुद्ध है, कितनी स्वच्छ है, हम जानते हैं। आपको केवल मंदिर की आड़ में पैसा लूटना था, वो लूट लिया आपने। आपके अंदर कितनी राम के लिए श्रद्धा है वो सारा देश जानता है। राम ने कभी किसी को पीड़ा नहीं दी थी, अपनी प्रजा को कभी तंग नहीं किया। और आप चाहते हैं 24 घंटे प्रजा को लट देना, 24 घंटे प्रजा को उल्टे लटका देना चाहते हैं, प्रजा को भूखे मारना चाह रहे हैं। क्यों? फिर क्यों आप राम का नाम लेकर के बदनाम कर रहे हो? क्यों राम के नाम को हर जगह बदनाम कर रहे हो? केवल इस्तेमाल कर रहे हो अपने लिए। यह शर्म की बात है। इतनी गंदी राजनीति इस देश के अंदर 8 साल से चल रही है, इतनी पहले कभी नहीं हुई है। कहीं भी देख लो शांति नहीं है। रोजाना चोरी के कांड हो रहे हैं, रोजाना गुंडागर्दी हो रही है, रोजाना डकैतियां पड़ रही हैं, रोजाना बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, और इसमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, तुरंत या तो देश का माहौल करिए ठीक, वरना गद्दी छोड़ दीजिए। गद्दी छोड़ दीजिए। आप नहीं चला पाएंगे। 8 साल से देख लिया आपको, आपकी मानसिकता देख ली प्रधानमंत्री महोदय। गुजरात मॉडल बता के आपने गुजरात को भी बर्बाद करके रखा हुआ है, और उसी के धोखे में ला करके सबको, देश को आपने गुजरात मॉडल बता के यहां सत्यानाश कर दिया देश का। नहीं था ये देश ऐसा जैसा आपने बना दिया है। सब बेच दिया आपने, सब कमजोर कर दिया। क्या देना चाह रहे हैं आप? क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप तो भाग जाएंगे विदेशों में इसका सौदा करके। ये देश कहाँ जाएगा?
क्या ये देश दोबारा गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाएगा? नहीं होगा ऐसे। आप मेहरबानी करके सुधर जाइए। सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाइए। आप मालिक नहीं है इस देश के। आप पहले चुन के आए थे, आप दोबारा गलत तरीके से आए हैं। ये चुनी हुई सरकार नहीं है, गैर जिम्मेदार सरकार है। ये धांधली की सरकार है, साजिश की सरकार है, ईवीएम मशीन से बनी हुई सरकार है। ऐसी सरकार इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। इस देश में एक संवैधानिक सरकार चाहिए। संवैधानिक सरकार जो जनता के मत से बने, जनता के वोट से बने, ऐसी सरकार चाहिए जो सबके दुख सुख का ध्यान रखेगी, सबके हितों की रक्षा करेगी। ऐसी सरकार चाहिए। ये गैर जिम्मेदार अनरिलायबल सरकार नहीं चाहिए। इनकम्पिटेंट सरकार है ये केवल धांधलेबाजी जानती है। सब आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं इसके अंदर, किसी को कुछ आता नहीं है। अगर आता तो एक गलत नीतियों की सरकार जो चल रही है उसका विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? क्या देश से बड़ी है ये सरकार? क्या देश से बड़ी है ये पार्टी? क्या देश से बड़े आप लोग हैं? तो क्यों आप इसका ध्यान नहीं कर रहे? ये बहुत मजबूत देश है, बहुत सुंदर देश है, लेकिन इसके अंदर शराफत है। मगर अब देश शराफत देख चुका है, इस पार्टी की और इस सरकार की शराफत देख चुके हैं। अब ये माहौल नहीं चलेगा, ये माहौल बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी आप अपनी हरकतों से बाज आइए, लूटना बंद करिए, देश को तोड़ना बंद करिए, कमजोर करना बंद करिए, धर्म में जातियों में बांटना बंद करिए। पूरा देश मजबूती से खड़ा हो चुका है अभी आपकी नीतियों के खिलाफ, आपकी गंदी नीतियों के खिलाफ। इतना तो पहले 75 साल में कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जिसने इतना निकम्मापन की दिखाया हो। आप लोगों के दिमाग मेरे ख्याल गायब हो चुके हैं, दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। कैसे आप देश को चला रहे हैं? परिवार को आपकी चिंता नहीं है। आप कोई परिवार आपका है, आगे पीछे उसका दुख सुख क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, वो आप जानते ही नहीं है। सबको दर्द देने पर आए हैं, जिस दिन शायद दर्द दे रहे, दुख दे रहे। मेहरबानी करके बंद करिए ड्रामाबाजी। ये नहीं चलेगा इस देश में, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत हो चुका है, बंद कर दीजिए वरना गद्दी छोड़ दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। एक से एक काबिल आदमी बैठे इस देश के अंदर, एक से एक जज्बे वाले आदमी, एक से एक ईमानदार हैं, एक से एक डेडिकेटेड हैं जो देश के लिए जान लगा देंगे। वो लोग हैं यहाँ पर। आप लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आज़ादी की लड़ाई में आपका कोई योगदान नहीं रहा। क्या किया आपने भारत के लिए? बताइए, अगर आपने कुछ किया है, कोई आपका योगदान है तो बताइए, बताइए मुझे आपने देश के लिए क्या किया। कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। आज आप देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप खुद पहले देशभक्ति सीखिए। आपके जितने काम हैं वो देशद्रोही टाइप के काम हैं, तो देशद्रोही टाइप के काम करने वाला आदमी देशभक्त कैसे हो सकता है? ये देश की जनता देशभक्त है, उनको आप देशद्रोही मानते हैं? शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है। इतनी घटिया सरकार, पूरी दुनिया में आज भारत का नाम नीचे गिरा दिया आपने, और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपके अंधभक्तों को शर्म नहीं आती है? वो कहते हैं देश जो है इसका नाम बहुत ऊंचाइयों से बड़ी इज्जत से लिया जा रहा है। आज देश को मिट्टी में मिला दिया आप लोगों ने, लेकिन अब नहीं होने देंगे ऐसा। हम ऐसा नहीं होने देंगे अभी। अब देश की जनता जाग गई है, समझ गई है आपकी चालों को, आपकी साजिशों को समझ गई है। अब आगे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, इस सरकार को मेहरबानी करके बाज आइए वरना गद्दी छोड़ दीजिए। ये देश गुलाम नहीं है, गलत लोगों की हमें जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। जहां आप रहे हैं पहले वहीं रहिए, वहीं जाइए। आप देश का प्रशासन चलाने के लायक नहीं है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है आपके पास। इसके बाद पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा और आपको देश की शक्ति के साथ सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है आप जरूर सुनेंगे और आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ बात आएगी, और देश के लिए आप जरूर अपने आप को बदलेंगे, वरना ये देश आपको बदलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।